वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2025 और 4 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा है। हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। आज थोड़ा सा कुछ कार्य की वजह से आज थोड़ी सी क्लास आपको लेट मिल रही है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर इंडिया और वर्ल्ड का करंट आता है और यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं और डेली आपको कंटिन्यू क्लास देखनी ही पड़ेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 4 नवंबर 2025। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा इसरो ने किस रॉकेट के जरिए CMOS-03 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया, बाहुबली रॉकेट को। चीन ने सेंजू 21 अंतरिक्ष यान को किस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, लॉन्ग मार्च 2F। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया, विश्वनाथन आनंद के नाम पे। लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया, यह किस प्रकार का शहर है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। पंजाब के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता, तो वह नमित वीर सिंह वालिया। किसने वित्तीय सलाहकार या रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला, तो राजकुमार अरोड़ा ने। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के गृह गणना चरण का शुभारंभ कहाँ से किया, ये किया है कोची, केरल से। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको अक्टूबर महीने का मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। अक्टूबर महीने का मंथली टेस्ट मिल गया और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है अक्टूबर महीने की। तो कल मैंने अक्टूबर महीने की मंथली क्लास आपको दे दी, वो आप देख लेना। और अक्टूबर महीने का टेस्ट आपको इसके अंदर मिल चुका है, तो ये जरूर आप ज्वाइन करें। इसमें 2025 का पूरे एक साल का करंट आपको मिलेगा। यानी कि जैसे आज आप ये टेस्ट सीरीज ले रहे हो, तो आपको जनवरी से लेकर अब दिसंबर तक पूरे आपको डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको मिलेंगे। तो जरूर आप इनका अभ्यास करो अच्छे तरीके से, और साथ में PDF भी आपको मिलेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 4 नवंबर 2025। पहला प्रश्न आपके सामने, हालांकि इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आज इस क्लास के अंदर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, इससे क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। देखो, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपने भारतीय टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 खिताब जीता। उसके बाद में भारतीय टीम ने एशिया कप जीता था पाकिस्तान को हराकर, और अब आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता रहा है, वो भी कौन रहा है, भारतीय महिला टीम रही है। तो उपविजेता रही थी दक्षिण अफ्रीका को हराकर इन्होंने। भारतीय टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 विजेता रही है। हालांकि ये सब जानते हो, लेकिन अब मैं इसकी पूरी डिटेल में लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसको आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 विजेता रहा है इसका भारत, पहली बार विजेता रहा है भारत पहली बार। उप विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा संस्करण रहा, ये संस्करण आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, 13वां संस्करण रहा है। ठीक है, कौन सा संस्करण, 13वां। मेजबान देश रहे थे भारत और श्रीलंका। आयोजन 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी दीप्ति शर्मा, भारत की है, और भारत की कप्तान थी इसके अंदर हरमनप्रीत कौर। ये गजब के प्रश्न है, सीधा सीधा बैक टू बैक यहाँ से प्रश्न बनेगा किसी भी प्रकार का। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही थी भारत की तरफ से, और भारत की कप्तान रही थी हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा विजेता टीम पुरस्कार राशि 39.55 करोड़ और उप विजेता टीम पुरस्कार राशि 19.88 करोड़ है। हालांकि ये तो कम ही चांस है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको। आधिकारिक गीत रहा था इसका ब्रिंग इट होम, इसका गायक था श्रेया घोषाल। ये मैंने आपको डेली की क्लास में अच्छे तरीके से करवाया है। आईसीसी के अभियान का नाम क्या रहा था, विल टू विन।
क्या है, विल टू विन। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई के अंदर ये फाइनल मैच खेला गया था। अब सीधा प्रश्न ये भी आ सकता है कि ICC महिला वनडे विश्व कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर 47 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया। तो 47 साल का ये लंबा इंतजार था जिसमें महिला इसके अंदर विजेता रही थी भारतीय टीम। भारत का स्कोर रहा था 298 से 7 विकेट पर सर्वाधिक रन बनाए थे शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए। भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप का ये खिताब रहा है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे विश्व कप ये फाइनल खेला गया था। इससे पहले 2005 और 2017 में विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखो फाइनल में पहुंची थी भारतीय टीम, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, इससे पहले साउथ अफ्रीका से भी हारी थी और न्यूजीलैंड में। अभी ध्यान रखना सेमीफाइनल में किसको हराया था, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ये भी आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। और ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत के लिए सर्वाधिक रन किसने बनाए, स्मृति मंदाना ने बनाए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्वाधिक रन किसने बनाए, स्मृति मंदाना ने रन बनाए हैं। तो लास्ट मैच में जो फाइनल हुआ था उसके अंदर शेफाली वर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको पूरी डिटेल के माध्यम से ये पूरी डिटेल करवाई है, क्योंकि इसका आधिकारिक गीत भी पूछा जा सकता है, अभियान भी पूछा जा सकता है, संस्करण भी पूछ सकता है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी पूछ सकता है, भारत की कप्तान भी पूछ सकता है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये याद कर लेना बढ़िया तरीके से, बार बार 1-2 बार पढ़ोगे सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इलम पर्थी AR भारत के कितनवें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये लीजिए भी। अब अपने दिन इतने दिन पढ़ते आ रहे थे कि भारत के 89 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर। ये भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं इलम पर्थी AR, इलम पर्थी AR, याद रखना इनका नाम अच्छे तरीके से। ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले इलम पर्थी AR, ये भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर, इनका नाम इलम पर्थी AR, इनकी आयु 16 वर्ष, इनका राज्य तमिलनाडु और अंतिम GM नॉर्म प्राप्त किया था इन्होंने स्थान विजल जीना ओपन बोस्निया के अंदर वर्ष 2024 के अंदर। इन्होंने अंतिम जो अपना GM है वो नॉर्म प्राप्त किया था बोस्निया के अंदर 2024 के अंदर। दूसरा GM नॉर्म है इन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन वर्ष 2024 के अंदर जीता था। ये दोनों भी पॉइंट याद रखना। अब ये भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए इलम पर्थी AR। इससे अलावा इससे पहले कौन कौन थे, 89 थे AS रोहित कृष्णा तमिलनाडु से, 88 नंबर की थी दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की और 87 नंबर के थे हरि कृष्ण एरा जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, लगभग तमिलनाडु से संबंधित है। अब भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए कौन है, इलम पर्थी AR। अब याद रखना किसी भी कौन सा भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे 90 नहीं पूछ के 89 में भी पूछ सकता है, हो सकता है 87 में भी आपसे पूछा जा सकता है। एशियाई युवा खेल 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, एशियाई युवा खेल 2025 के अंदर भारत ने इसके अंदर 48 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते, 48 पदक जीते और इसके अंदर भारत का स्थान रहा था छठा। कौन सा स्थान रहा था, छठा स्थान रहा। इसका आयोजन हुआ था बहरीन के अंदर, जो मनाना बहरीन है ना, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ जिसके अंदर भारत का छठा स्थान रहा। टोटल भारत ने इसके अंदर 48 पदक जीते हैं। किसके अंदर है, एशिया युवा खेल 2025 के अंदर। तो संस्करण है इसका तीसरा, संस्करण तीसरा। यह आयोजन 12 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। एशियाई युवा खेलों की वापसी के रूप में इसे ऐतिहासिक है माना जाता है। लगभग एग्जाम के अंदर अगर कथन से प्रश्न आता है तो संस्करण जरूर पूछा जाता है। तो स्वर्ण पदक भारत ने 13 जीते, रजत पदक जीते हैं 18 और कांस्य पदक जीते हैं 17। तो टोटल भारत ने 48 पदक जीते हैं, स्वर्ण 13, रजत 18 और कांस्य 17 पदक जीते। भारत की रैंकिंग रही है छठा स्थान। और एशियाई युवा खेल 22 से 31 अक्टूबर 2025 मनामा बहरीन के अंदर आयोजित हुए थे। ये आंकड़ा याद रखना, 22 से 31 अक्टूबर 2025 मनामा बहरीन के अंदर आयोजित हुए, जिसके अंदर भारत ने 48 पदक जीते। कौन सा स्थान रहा, छठा स्थान। पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब आगे अपने 2 से 3 क्वेश्चन युद्ध अभ्यास के पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है युद्ध अभ्यास आपके सामने।
तो पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? ये अभी स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को स्टार्ट होगा और 18 नवंबर तक ये अभ्यास चलेगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास ये होगा अपने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। कहाँ पे होगा? क्योंकि जब पूर्वी प्रचंड प्रहार की बात आई है तो जाहिर सी बात आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार 10 से लेकर 18 नवंबर 2025 मेचुका अरुणाचल प्रदेश। तीनों सेनाएं भाग लेगी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाएं इसके अंदर भाग लेगी। उद्देश्य भारत की भविष्य की युद्ध की तैयारी को सुदृढ़ करना और तीनों सेनाओं के बीच बहुक्षेत्रीय तालमेल और एकजुटता को मजबूत करना। तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम में, अभी वीडियो के एग्जाम में आया है इंदर 2025 जो भारत और जापान के बीच, ये सॉरी भारत और रूस के बीच में हुआ है इंदर 2025। क्योंकि निश्चित तौर से कोई भी एग्जाम हो 1% फिक्स है भी युद्धाभ्यास से आना ही आना है। उसके बाद में है सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन आपको इसी नाना क्लासेस पर पूरी डिटेल आपको मिल चुकी होगी। तो ये अपने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर ये अभ्यास चल रहा है, सॉरी हो चुका है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में यह अभ्यास हो चुका है, सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास। ठीक है, ये हुआ था अपने 28 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, 28 से 30 अक्टूबर के बीच। तो सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। आयोजक है भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा इसका आयोजन किया गया 28 से लेकर 30 अक्टूबर 2025। इसके अंदर कौन कौन शामिल रहे? T-72 टैंक, BMP इंफेंट्री वाहन और अटैक हेलीकॉप्टर ये है। और इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी हथियार है प्रणालियाँ, ये इसके अंदर शामिल है। इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, भी उपकरण और हथियार प्रणाली इसके अंदर शामिल है। 28 से 30 अक्टूबर तक हुआ सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर शपथ शक्ति कमान द्वारा। अब 2 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में, पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास, सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास। उसके बाद में आज की क्लास में तीसरा है भारतीय सेना ने वायु समन्वय सेकंड अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ये देखो बड़े गजब के अभ्यास के प्रश्न बन रहे हैं। तो भारतीय सेना द्वारा वायु समन्वय सेकंड अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिणी कमान के अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्र में। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये छोटे छोटे युद्ध अभ्यास वगैरह चलते रहते हैं, ये छोटे छोटे युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं। तो दक्षिणी कमान के अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा वायु समन्वय सेकंड अभ्यास आयोजित किया जा चुका है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो ये अलग अलग है ना, ये अपने अलग अलग इनका जो होता है बटालियन बनी होती है, वो अलग अलग अभ्यास करती है अलग अलग नाम से। तो अभ्यास का नाम है वायु समन्वय सेकंड। प्रकार है इनका ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास है। तारीख है 28 से 29 अक्टूबर 2025 के बीच। स्थान दक्षिणी कमान के अंतर्गत अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर इनका युद्धाभ्यास हुआ। इनका नेतृत्व किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने। इनका लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने इनका नेतृत्व किया। उद्देश्य भारत की हवाई खतरों के विरुद्ध संचालनात्मक तैयारी को बढ़ाना इनका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी आर्मी के अंदर लगा हुआ है, उन्होंने भी इससे पहले यहाँ पे महाजन बीकानेर के अंदर एक युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लिया था। अभी उनकी जो ड्यूटी लगी हुई है मेरे बड़े भाई की, तो वो उनकी है जम्मू के अंदर। उन्होंने ये भी यहाँ पे उनकी बटालियन आई थी, यहाँ पे आकर उन्होंने जहाँ पे अपने जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पे आके उन्होंने युद्धाभ्यास का आयोजन किया था। तो वो मुझे सब कुछ डिटेल मुझे बता देते हैं भी इस प्रकार का युद्धाभ्यास होता है हमारा। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर किस ऐतिहासिक अवसर पर भाग लिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर किस ऐतिहासिक अवसर पर भाग लिया? कल मैंने बताया था भी 1 नवंबर को मैंने बताया भी 5 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो उसी के अवसर पर एक तो नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है मोदी जी ने। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर ये भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री का दौरा, छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव पर उन्होंने दौरा किया नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। और एक तो नए विधानसभा भवन का उद्घाटन और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, याद रखना
अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था मोदी जी ने। ये दो चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अभी इसके हाल ही में 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, जीएम मैग्सन कार्लसन ने 2025 क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन में 2 गेम शेष रहते हुए जीत हासिल की है। अब सीधा प्रश्न आ सकता है भाई, जो मैग्सन कार्लसन है उन्होंने 2025 क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन में 2 गेम शेष रहते हुए इसके अंदर जीत हासिल की है। पुणे की रेसर डायना पुंडोले अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में फेरारी में रेस करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचने को तैयार है। अभी इसका नवंबर में जो रेस स्टार्ट होने वाली है, लगभग फरवरी मार्च तक चलेगी, तो इसके अंदर पुणे की है रेसर डायना पंडोले, वो इसके अंदर भाग ले रही है। और भारत का वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2025 में बढ़कर 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है। तो अक्टूबर 2025 में जो जीएसटी का आंकड़ा है वो 1.96 करोड़ तक है, लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% की वृद्धि हो चुकी है। तो ये तीनों की तीनों भाई बढ़िया तरीके से इनको याद है कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक है, मैंने सुबह आज टेलीग्राम पे सूचना डाल दी थी भी क्लास आपको लगभग 9 बजे मिलेगी, तो 9:15 पर आपको ये क्लास मैंने दे दी है अच्छे तरीके से। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, CMS-03 उपग्रह को किस भारतीय उपग्रह लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो था LVM-3M5। कौन सा? LVM-3M5। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच चुकी है? 450, 475, 500, 525। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट। दिल्ली पुलिस की चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो कोई साथी पूछ रहा था भी सर ये दिल्ली क्लास के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लास ले सकते हो, जरूर आप करंट की क्लास ये ले सकते हो, ठीक है। और ये रीट मेंस SST की चल रही है, टॉपिक वाइज आपको ले सकते हो। RPSC सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर भी अपलोड हैं, जितने भी RPSC ने करवाए हैं वो भी आप ले सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज 4 नवंबर 2025 की क्लास अपने रिवीजन करंट पढ़ लिया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।